चला है ना कि सीमा का जो बेबी आने वाला है उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आउट हुई है। इन्फॉर्मेशन दी कि लप्पू के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो यकीन मानिए मैं जो वजह सुनकर जानकर मैं हैरान रह गया, मैं शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा कैसे मुमकिन है। जबकि आप भी सुनेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे और आप कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, सीमा ने अल्ट्रासाउंड करवाया है। अल्ट्रासाउंड में की रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जबकि ये कहा जाता है, बहुत से लोगों ने मुझे मैंने पूछा उनसे कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीमा के घर वैसे तो मुझे ये बताया गया कि सीमा रोज़ाना एक तरह का उनके घर जश्न मनाया जाता है, लेकिन ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये खबर सुनकर ये जश्न मनाने वाली बात थी। और आप शॉक्ड हो जाएंगे जब मैं आपके सामने ऑडियो क्लिप चलाऊंगा कि जिसमें आपको वाज़ह तौर पे ये सुनाई दिया जाएगा कि लप्पू के घर में जश्न किस चीज़ का मनाया जा रहा है। आपको याद है चंद दिन पहले एपी सिंह ने ये कहा था कि मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि इस दफ़ा बच्चा पैदा होगा और वो हिंदुस्तान का डीएनए होगा, डीएनए के साथ पैदा होगा। और सीमा ने भी ये पक्का गारंटी, इस दफ़ा पक्की गारंटी है। ऐसे सीमा ने भी एक इंटरव्यू दिया था कि इस दफ़ा बच्चा आकर ही रहेगा, क्योंकि वही बात सीमा ने बोली कि पक्का गारंटी है इस दफ़ा बच्चा होकर रहेगा। और वही बात एपी सिंह ने अपनी बहन के लिए बोली कि मेरी बहन वाकई बच्चा पैदा करने वाली है। अब एपी सिंह को पता है, लप्पू को तो ये यकीन नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, उससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता और ना उसकी इतनी औकात है। तो एपी सिंह को ने कंफर्म किया है कि हाँ, विश्वास के साथ, यकीन के साथ एक हिंदुस्तान का डीएनए पैदा होगा। तो ये सीमा को और एपी सिंह को दोनों को ही इस चीज़ का पता है कि यकीन है और विश्वास है। और फिर आप मान लीजिए एपी सिंह के लिए क्या मुश्किल है, जब वो केस को मोड़ तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता है, झूठे झूठे आरोप लगा सकता है, इधर उधर की बातें कर सकता है, तो क्या उसके लिए ये काम मुमकिन नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सीमा ने अल्ट्रासाउंड करवाया है जिसके अंदर ये पता किया गया है कि लड़का होगा या लड़की होगी। वैसे तो मैंने जितने भी लोगों से बात की उन्होंने बात कहा है कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने अपने लिए, अपने ज़ाती स्वाद के लिए, किसी को ना दिखाते हुए वो रिपोर्ट तैयार करवाई है। अब ये रिपोर्ट फेक भी हो सकती है, असल भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास तो यही खबर है कि सीमा इस वक्त बेटे को जन्म देने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई है अल्ट्रासाउंड की, उसमें बताया गया है कि सीमा को बेटा होने वाला है। इसलिए सारी फैमिली खुश है, सारी फैमिली जो है वो जश्न मना रही है, खुशियाँ मना रही हैं। किसी घर में मातम भी हो सकता है, किसी घर में खुशियाँ भी हो सकती है, ज़्यादातर तो खुशियाँ हैं। और एपी सिंह के लिए ये मुश्किल नहीं है दोस्तों। जब एपी सिंह झूठे आरोप लगा सकता है, झूठे झूठे गवाह रख सकता है, कोर्ट में केस का रुख ही बदल सकता है, तो उसके लिए ये क्या मुश्किल है? आप बताइए, सोच के बताइएगा। आप कमेंट ज़रूर करेंगे मुझे पता है, लेकिन ये सोच के बताइएगा क्या एपी सिंह के लिए ये मुश्किल है? यकीनी बात है, नहीं मुश्किल हो सकता, क्योंकि एपी सिंह को वहाँ रहकर पैसे के दम पे, पैसे के बलबूते पे, अपनी ताकत के बलबूते पे कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे विधायक इसके जानने वाले हैं, बहुत सारे संसद में लोग इसके जानने वाले हैं, बहुत सारे इसके जो लॉयर हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। जो इसके क्लाइंट्स हैं एपी सिंह के, वो बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो किसी को भी मारना, पीटना, डराना, धमकाना, धमकाकर उससे रिपोर्ट तैयार करवा लेना या उससे अल्ट्रासाउंड करवा लेना, ये कौन सी मुश्किल है? तो ये चीज़ें हैं जो मेरे पास खबर आई है। राबूपुरा में जश्न मनाया जा रहा है, सीमा घर बेटा पैदा होने वाला है। ये हमारी एक बहन है वहाँ पे, उन्होंने हमें कंफर्म खबर बताई है और हमेशा वो हमें जो भी खबरें देती है बिल्कुल सच और कंफर्म खबरें देती हैं, वही मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। हमारे बहुत सारे वहाँ पे जानकार और भी हैं, उनसे भी हमारा राब्ता रहता है। पपीता रानी की और सीमा की भी लड़ाई हो गई, फिर सुलह भी हो गई। और बाबू राव जो जो पपीता रानी का हस्बैंड है, वो पपीता से नाराज़ होकर चला गया था। अब पता नहीं अभी तक आया है नहीं, लेकिन खबर हमें कल पता चली। पहले भी मुझे बता दी थी आप लोगों को, पहले भी मुझे पास ये खबर आई थी कि पपीता रानी का हस्बैंड जो है वो उससे नाराज़ होकर जा चुका है। और अब हो सकता है आ भी जाए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन यही खबर थी। पपीता रानी ने दोबारा से सीमा से हाथ इसलिए मिलाया था कि उसको अपना चैनल चलाना था। इस वजह से उसने उसके साथ दोबारा से हाथ मिलाया, हाथ मिलाकर वो दोनों साथ रहना शुरू कर दिया उन्होंने। और एपी सिंह की निष्ठा, बेशर्मी, ढिठाई का भी आपको पता चल गया। जितना ही विश्वास के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ एपी सिंह कहता है हिंदुस्तान का डीएनए आने वाला है, तो भाई पक्की बात है फिर ये कांड एपी सिंह का ही है।
और कोई नहीं कर सकता ये। लप्पू तो कभी भी आज तक उसने नहीं कहा, जब भी उससे पूछते हैं बच्चा आने वाला है तो ऐसे मुंह लटका लेता था। सीमा भी मुंह लटका लेती थी, इधर उधर देख कर बात करती थी कि हाँ आएगा, ज़रूर आएगा, आपको भी बुलाएंगे, आपको भी निमंत्रण देंगे। AP सिंह यकीन के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान का DNA होगा। तो इससे हमें यही जाहिर होता है कि इत्थे भाजी इत्थे ते AP सिंह कार्रवाई पा के गया है। यह भी तुम मान लो, समझ लो। उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, हिंदी में भी, कि ये कार्रवाई AP सिंह डाल कर गया है, ये खेती के अंदर बीज AP सिंह डाल कर गया है, इसको पानी AP सिंह दे रहा है। हाँ, इसकी देखभाल जो है लप्पू कर रहा है, मरा हुआ चूहा झिंगुर कर रहा है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ किराए का वो पति है, जैसे शुरू में हमने आपको बता दिया था, और कुछ भी नहीं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं जब उनको वहाँ पे रहना होता है और अपने आप को कुछ मनवाना होता है, तो ऐसी हरकतें बहुत सारे लोग कर जाते हैं। ये मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, वो ये चीज़ को बताते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं लोग वहाँ पे। और जब इनकी बहन बेटियों के लिए सवाल पूछा जाता है तो ये उसके लिए गुस्से में आ जाते हैं, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। लेकिन बेशर्मी, ढिठाई, बेगैरती की अगर कोई मिसाल देखनी हो, ज़िंदा शक्ल देखनी हो, तो मैं आपसे कहूँगा हमारी वीडियोस के अंदर और लाइव के अंदर देख लीजिएगा, आपको AP सिंह नज़र आ जाएगा। सेम AP सिंह वही है। इतना बेशर्म आदमी है कि जितना इसको हम लथाड़ रहे हैं, इसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, गंदगी का इसको बता रहे हैं, उतना ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ये बोलता है। सीमा से इसने बहुत सारे गलत काम करवाए हैं, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना। ये वही सीमा है जो कल तक ये कहती थी कि मैं प्यार में ही, प्यार इंसान को नरम बना देता, सॉफ्ट बना देता, पवित्र बना देता, इसने क्रोधित नहीं बना देता। अगर किसी की बुराइयां भी हों तो प्यार उसको भी छुपाने की तरगीब देता है कि इसको ये छुपा ले। लेकिन ये इसको लिख कर दिया जाता था, पट्टी पढ़ाई जाती थी, वही चीज़ें बोलती थी। कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा जब ये कहती थी पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता। अबे पागल के बच्चों, धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान में करवाया जाता ज़बरदस्ती। जैसे आप देख लिया, हमारे बच्चों का 4 बच्चों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया, सीमा का करवा दिया। और मैंने एक दोस्त से सवाल पूछा था कि ये बताओ कि सीमा को वहाँ पे ज़बरदस्ती रखा गया है, उसको निकलने नहीं दिया जा रहा। तो वो कहते नहीं नहीं, वो तो खुश होती है। मैं कि एक बात बताओ, और थोड़े सॉफ्ट लहजे की होती है, उसका दिल जो है थोड़ा कमज़ोर होता है, तो वो बातों में जल्दी आ जाती है। इसीलिए बच्चों की वजह से सीमा को डराया, धमकाया, उकसाया और फिर जाकर उससे बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया। मुझे बताइए, हिंदुस्तान ने तो ये साबित कर दिया कि वहाँ बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, वहाँ ज़बरदस्ती लड़ा कर, डरा कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये हमने मिसाल भी देख ली, हमारे 4 बच्चों की मिसाल जिंदा मौजूद है। एक खातून जो पाकिस्तान से गई है, लीगल इनलीगल गई है, जैसे भी गई, उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। भाई अगर तुम लोग ऐसे प्यार करने वाले थे तो सीमा को उसी हाल में अपनाते ना मुस्लिम, क्यों उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया? जब बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर हैं जिनमें शाहरुख खान है और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने हिंदुओं से शादी की हुई है, हिंदू लड़कियों से शादी की हुई है, और जो लड़की मुस्लिम है उन्होंने हिंदुओं से शादी की हुई है। वहाँ पे भाई पहली बात तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, लेकिन अगर उन्होंने की हुई है तो सीमा भी इस तरह रह सकती थी, वो मुस्लिम होती और सैचन जो है वो हिंदू ही रहता, क्या ज़रूरत थी? लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है, कम से कम ये मुसलमानों को ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ इलीगल रिलेशन में रह रही है। कम से कम धर्म परिवर्तन करवा के इन्होंने हमारी तो वो चिंता जो है वो हटा दी।